तो माशाल्लाह से अभी हमारी रिकॉर्डिंग है और अभी मैं जा रहा हूँ क्विज़ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। सबसे पहले जो होगा हमारा फ़र्ज़ उलूम का सेशन होगा और उसके बाद हम क्विज़ सेशन लेने वाले हैं और ओवरऑल जो दोनों होगा उसको हम व्लॉग के अंदर कवर करेंगे। तो आप लोगों का हमारे साथ बने रहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। माशाल्लाह वकील साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम करने वाली वो सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं क्विज़ वीडियो रिकॉर्ड करने ही जा रहा था। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप दिखते रहते हैं, आपको बहुत बड़ी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो माशाल्लाह से हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा आगे चल के एक बहुत अच्छा स्पेस है जहां पर कार खड़ी रहती है और वहां पे हमें डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। मैंने वहीं का टाइम दिया हुआ है स्टूडेंट्स को और मुझे उम्मीद है वो सभी लोग वहां पर मौजूद होंगे। इंशाल्लाह वहां पर हम जो है उनसे सेशन लेंगे और क्विज़ भी रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसा कि हम पहुंच चुके हैं और माशाल्लाह से सामने स्टूडेंट्स भी अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आप रेडी हैं सेशन के लिए? गेस करो आज क्या होने वाला है सेशन के अंदर। गेस कीजिए क्या होने वाला है सेशन में। सवाल जवाब तो होंगे ही सही, लेकिन क्या होने वाला है ओवरऑल। मैंने सोचा है कि पहले मैं आपको ना वुज़ू के बारे में बताऊंगा, यानी वुज़ू के फ़र्ज़, वुज़ू की सुन्नतें, वुज़ू किन चीज़ों से मकरूह होता है, वुज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है। फिर उसके बाद आपका क्विज़ सेशन रिकॉर्ड करूँगा, यानी जो बताया है आपको उसमें से क्वेश्चन करूँगा। देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा जवाब दे सका। कौन देगा आप में से सबसे ज़्यादा जवाब? इंशाअल्लाह सभी देंगे। चलिए ठीक है। मेरा नाम अमान हुसैन है, मैं अभी 8th क्लास में हूँ। माशाअल्लाह। My name is Muhammad Anas Ahmed and I read in 7th class. माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद जिशान है, मैं 8th क्लास में पढ़ रहा हूँ। माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद हैदर अत्तारी है, मैं 8th क्लास में स्कूल की पढ़ाई करता हूँ और साथ साथ मदरसे की भी पढ़ाई करता हूँ। माशाअल्लाह, मदरसे की पढ़ाई करते हैं। माशाअल्लाह। मेरा नाम हैदर है, मैं स्कूल DAV स्कूल में जाता हूँ 3rd क्लास में और मैं 2 जगह मदरसे भी पढ़ता हूँ। क्या बात है, माशाअल्लाह 2 जगह मदरसे पढ़ते हैं। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद अमन है और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह 10th क्लास में, बोर्ड है। अल्लाह कामयाबी नसीब करे आपको। मेरा नाम फरहान है, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ और साथ में मदरसा भी जाता हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको भी कामयाबी नसीब करे, सभी भाइयों को कामयाबी नसीब करे। आमीन। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। देखिए, वुज़ू को नमाज की चाबी कहा गया है। जिस तरीके से बगैर चाबी के ताला नहीं खुलता, उसी तरीके से बगैर वुज़ू के नमाज नहीं होती। हाँ, लेकिन जहाँ पानी नहीं है तो वहाँ तयम्मुम की कंडीशंस अलग होगी। समझ गए? अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि वुज़ू के कितने फ़र्ज़ होते हैं, वुज़ू की कितनी सुन्नतें होती हैं, किन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है, किन चीज़ों से वुज़ू मकरूह हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो आप सभी को ध्यान से सुनना है, समझना है और अमल भी करना है इंशाअल्लाह। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि वुज़ू के कितने फ़र्ज़ होते हैं। वुज़ू के 4 फ़र्ज़ होते हैं। कितने फ़र्ज़ होते हैं? 4 फ़र्ज़। कितने फ़र्ज़ होते हैं वुज़ू के? 4 फ़र्ज़। पहला फ़र्ज़ है, अब जैसे जैसे मैं करूँगा आपको वैसे करना है, ठीक है। पहला फ़र्ज़ है चेहरा धोना। पहला फ़र्ज़ क्या है? चेहरा धोना, ठीक है। दूसरा फ़र्ज़ है वुज़ू का दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। ये आपके हाथ है तो ये कोहनी कहलाती है, एल्बो, ठीक है। तो ये एल्बो इंक्लूड है इसके अंदर, इसको धोना है आपको। दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना वुज़ू का कौन सा फ़र्ज़ है? ये दूसरा फ़र्ज़ है, 2nd नंबर का। 3rd नंबर के अंदर है चौथाई सर का मसा करना, 1/4 पार्ट का, यानी सर के 25% हिस्से का मसा करना। ये क्या है? फ़र्ज़। अब आप सोच रहे होंगे चौथाई सर, 25%, 1/4 पार्ट क्या होता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये भाई है, गौर कीजिएगा।
अब देखिए इनका सर है पूरा 100% सर है। अब थोड़ा देखिएगा आप, मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, कितना परसेंट हो गया? 50-50 हो गया ना। अब यहाँ से एक और लाइन खींच दी मैंने, तो 25 25 25 25, यानी ओवरऑल सर का कम से कम 25% हिस्से का मसा हो, ये फर्ज है। क्या है ये? और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पूरे सर का मसा करते हैं, जो कि सुन्नत में आता है। समझ गए? तो चौथाई सर का मसा करना, ये वुजू का कौन सा फर्ज है? तीसरा फर्ज है। वुजू का चौथा फर्ज है दोनों पाँवों को टखनों समेत धोना। चौथा फर्ज कौन सा है? दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। ठीक है, अब मैं इशारा करूंगा, आपको नाम बोलना है उसका। पहला फर्ज चेहरा धोना। माशाल्लाह। दूसरा फर्ज कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। तीसरा फर्ज चौथाई सर का मसा करना। और चौथा फर्ज टखनों समेत दोनों पाँव धोना। माशाल्लाह। अब देखिए वुजू की सुन्नतें कितनी होती है? फराइज कितने हैं? 4। सुन्नतें 14 हैं। फराइज 4 है और सुन्नतें कितनी है? 14। सबसे पहले वुजू की सुन्नत है नियत करना। क्या है? नियत करना। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। आप दिल में नियत कर लें कि मैं पाकी हासिल करने की नियत से वुजू कर रहा हूँ। अब इसके अंदर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं, तस्बीह पढ़ना चाहते हैं, जिक्र अस्कार करना चाहते हैं, तो वो नियत आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और ऐड ऑन करने से क्या होगा? जितनी ज़्यादा नियत आप ऐड ऑन करेंगे उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलने वाला है। तो पहली सुन्नत वुजू की क्या है? नियत करना। ऐसे करो, नियत करना। नियत करना। दूसरी सुन्नत है वुजू की बिस्मिल्लाह पढ़ना। क्या है? बिस्मिल्लाह पढ़ना। बेहतर ये है कि यहाँ पर आप वुजू से पहले क्या पढ़े बेटा? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़े? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। इसका फायदा बताऊं क्या होगा? इसका फायदा ये है कि जब तक आपका वुजू बना रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने वुजू बनाने से पहले क्या बोला? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका वुजू 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तक बना रहा, तो भले आप कुछ काम करो या नहीं करो नेक, लेकिन उस वुजू के पहले जो आपने ये अल्फाज कहे बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, इसके कहने की बरकत से जब तक आपका वुजू बना रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। नमाज पढ़ोगे वो सवाब अलग, कुरान पढ़ेंगे वो सवाब अलग, जिक्र अस्कार करेंगे वो सवाब अलग, तस्बीह पढ़ेंगे वो सवाब अलग। तो वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ही क्या है? सुन्नत है। और बेहतर ज्यादा सवाब किस में है कि बिस्मिल्लाह ही। क्या फजीलत है इसकी? जब तक फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। माशाअल्लाह। ठीक है, तो पहली सुन्नत वुजू की क्या है? नियत करना। दूसरी? बिस्मिल्लाह। तीसरी सुन्नत दोनों हाथों को गट्टों समेत 3 बार धोना। ये गट्टे कहलाते हैं हमारे। क्या कहलाते हैं? दोनों हाथों को गट्टों समेत 3 बार धोना। ठीक है। चौथी सुन्नत 3 बार मिसवाक करना। चौथी 3 बार मिसवाक करना। पांचवी सुन्नत 3 चुल्लू से 3 बार कुल्ली करना। 3 चुल्लू से 3 बार कुल्ली करते हैं, सुन्नत है। 3 चुल्लू से 3 बार कुल्ली करना। पहली सुन्नत। नियत करना। दूसरी सुन्नत बिस्मिल्लाह पढ़ना। ठीक है। तीसरी सुन्नत गट्टों समेत धोना। 3 बार। 3 बार। चौथी सुन्नत 3 बार मिसवाक करना। माशाअल्लाह। पांचवी सुन्नत 3 बार 3 चुल्लू से 3 बार कुल्ली करना। ठीक है। छठी सुन्नत है रोज़ा नहीं हो तो गरगरा करना। ये सुन्नत है। अगर आपका रोज़ा है और आप गरगरा करेंगे ना, तो डर है कि पानी गले से नीचे उतर जाए, और अगर ऐसा होगा तो रोज़ा ही टूट जाएगा। तो अगर रोज़ा नहीं है तो गरगरा कर लें, और अगर रोज़ा है तो गरगरा नहीं करना। समझ गए। 7वीं सुन्नत है 3 चुल्लू से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। ठीक है। 8वीं सुन्नत दाढ़ी हो तो खिलाल करना। इस तरीके से अभी तो माशाल्लाह से आप बच्चे हैं, यानी 10 to 15 ईयर्स की एज के बीच में ये सभी, तो दाढ़ी हो तो खिलाल करना, और नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन दाढ़ी है तो खिलाल करना। ये तरीका है खिलाल करने का। समझ गए? माशाल्लाह। 8वें नंबर की सुन्नत हो गई। 9 नंबर की सुन्नत पे आता है हाथों की उंगलियों का खिलाल करना। क्या है? हाथों की उंगलियों का खिलाल करना। 10वीं नंबर की सुन्नत पे आता है पैरों की उंगलियों का खिलाल करना। पैरों की उंगलियों का खिलाल करना। 11वें नंबर की सुन्नत पे आता है पूरे सर का एक ही बार में मसा करना। 11वें नंबर की सुन्नत कौन सी है? पूरे सर का एक ही बार में मसा करना। माशाल्लाह। 12वें नंबर की सुन्नत है कानों का मसा करना। क्या है? कानों का मसा करना। माशाल्लाह। 13वें नंबर की सुन्नत है फराइज में सीक्वेंस को बनाए रखना। यानी आपने 4 फर्ज पढ़े थे, चेहरा धोना, दोनों हाथों को कोनियों समेत धोना, चौथाई सर का मसा करना, दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। तो इस पर सीक्वेंस बनी रहनी चाहिए। पहले आप चेहरा ही धोएं, फिर दोनों हाथों को कोनियों समेत, फिर चौथाई सर का मसा, फिर दोनों पाँव को टखनों समेत। इनके बीच में सुन्नतें भी हैं, तो मैं सुन्नतें की बात नहीं कर रहा हूँ, फराइज में सीक्वेंस बनाइए रखना है। अगर किसी ने जाते पहले पैर धो लिया, फिर चेहरा धो रहा है, फिर मसा कर रहा है, फिर कोनी कर रहा है, कोनियाँ धो रहा है, तो उसका वुजू तो हो जाएगा, लेकिन सुन्नत ये था कि सीक्वेंस बनाए रखना है उसे। तो सीक्वेंस नहीं बनी होने की वजह से सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? जी। अब मैं आपको हाथों के साइन से भी बताने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप उसका नाम बोलेंगे। आखिरी सुन्नत वुजू की नंबर 14 यानी 14 नंबर की है, एक
हिस्सा सूखने ना पाए उससे पहले दूसरा हिस्सा धो लेना, जिसको कहते हैं पे दर पे वुजू करना। क्या कहते हैं? पे दर पे वुजू करना। आपने चेहरा धोया, चेहरा नहीं सूखने वाला होता उससे पहले हम सीधा हाथ धो लेते हैं, सीधा हाथ नहीं सूखता पानी से उससे पहले उल्टा हाथ धो लेते हैं, फिर मसा करना, फिर पाँव धोना हो गया। ठीक है, अब वुजू की सुन्नतें कितनी होती है? कितनी होती है? 14 होती है। अब मैं इशारे करूंगा, आप नाम बोलना उसका। नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 बिस्मिल्लाह करना। बिस्मिल्लाह पढ़ना, और बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना ज्यादा अच्छा है। नंबर 3 समेत दोनों हाथ धोना 3 बार। गट्टो समेत दोनों हाथों का 3 बार धोना। नंबर 4 मिसवाक करना 3 बार। माशाल्लाह। नंबर 5 3 चुल्लू से 3 कुल्लियां करना। माशाल्लाह। नंबर 6 रोजाना हो तो माशाल्लाह। नंबर 7 नाक में पानी चढ़ाना। माशाल्लाह। नंबर 8 दाढ़ी का कलाल करना। दाढ़ी है तो खिलाल करना। नंबर 9 उंगलियों का कलाल करना। हाथों की उंगलियों का हाईलाइट कीजिए, हाथों की उंगलियों का खिलाल करना। नंबर 10 पैरों की उंगलियों का कलाल करना। नंबर 11 सर का मसा करना। एक ही बार में। नंबर 12 कानों का मसा करना। नंबर 13 पे दर पे, यानी एक हिस्सा सूखने ना पाए उससे पहले दूसरे से वो धोना। और नंबर 14 फराइज में सीक्वेंस बनाए रखना। समझ गए? माशाल्लाह। अब देखिए कई सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर आते हैं कि वुजू किन चीज़ों से टूट जाता है, क्या कांच देखने से वुजू टूट जाता है, क्या टीवी देखने से वुजू टूट जाता है, क्या हंसने से वुजू टूट जाता है। तो वुजू टूटता किन चीज़ों से? देखिए मैं आपको बताता हूँ। टॉयलेट करने से वुजू टूट जाएगा, फ्रेश होने से वुजू टूट जाएगा, गैस पास होने से वुजू टूट जाएगा। अगर आपकी आंख में इन्फेक्शन है, जिसको कहते हैं दुखती आंख, तो उससे अगर आंसू निकला तो उससे भी क्या होगा? वुजू टूट जाएगा। वुजू टूट जाएगा। सोने से भी वुजू टूट जाता है, लेकिन इसकी कंडीशन है, इसकी कंडीशन है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत सारा डीपली हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर से समझ लो। ठीक है, इन चीज़ों से वुजू टूट जाता है। समझ में आ रहा है? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और भी चीज़ें मैंने उसको ड्रॉप कर दी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, क्या हंसने से वुजू टूटता है? नहीं। टीवी देखने से नहीं। कपड़े चेंज करने से नहीं। खाना खाने से नहीं। पानी पीने से नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? माशाअल्लाह। तो ओवरऑल अभी हमने सेशन के अंदर सीखा कि वुजू के फर्ज कितने होते हैं, वुजू की सुन्नतें और वुजू किन चीजों से टूट जाता है। अब वुजू का प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप नियत करेंगे। क्या नियत करेंगे? अल्लाह पाक का हुक्म मानने और पाकी हासिल करने की नियत से वुजू कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको? दोनों हाथों को गट्टों समेत 3 बार धो लेना है, हाथों की उंगलियों का खिलाल कर लेना है, मिसवाक कर लेना है 3 बार, मिसवाक रख के फिर 3 चुल्लों से 3 बार कुल्ली करना। रोज़ा नहीं हो तो गरगरा कर लेना। फिर उसके बाद 3 चुल्लों से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना है। फिर उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाक की सफाई कर लेनी है, कि ऐसा करना बेहतर है। ठीक है, फिर 3 चुल्लों से 3 बार चेहरा धो लेना है। अगर चेहरा ज़्यादा 3 चुल्लों से नहीं धुलता है तो आप ज़्यादा बार भी धो सकते हैं, यानी चेहरा धोना। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? सीधा हाथ धोना है। ठीक है, धोने के अंदर आपको ये वाला हिस्सा ऊपर रखना है, यूँ नहीं धोना नल के नीचे, यूँ धोना है। कोनियों समेत धो लिया, आधे बाजू तक धो लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उल्टा हाथ भी इस तरीके से धो लेना है। फिर पूरे सर का मसा कर लेना है, जो कि सुन्नत है। मसा करने का तरीका क्या है? तीनों उंगली मिला लो, शहादत की और अंगूठे वाली उंगली छोड़ दो। जब पीछे आप लेके जाओगे तो ये उंगली वाला पार्ट आपके अड़ना चाहिए, हथेली नहीं अड़नी चाहिए, जैसे कि देखो। और जब पीछे से आगे लाओगे तो सिर्फ हथेली 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 हथेली। ठीक है, फिर शहादत वाली उंगली कान के अंदर घुमा देना और अंगूठे से कान का मसा कर लेना। और जो हाथ की पुष्ट है, ये वाला पार्ट, इससे गर्दन का मसा करना। गर्दन के पीछे का ये मसा कर लेना है। समझ में आ गया? फिर उसके बाद क्या करना है आपको? पाँव धो लेना है। पहले सीधा पाँव धो लो, फिर पाँव धोने के बाद उल्टे हाथ की छोटी उंगली से खिलाल कर लो, यानी बीच में उंगलियां फैल लो। फिर सीधा पाँव धो लिया आपने, उल्टा पाँव धो लो। उल्टा पाँव धोने के बाद भी आपको क्या करना है? उंगली से खिलाल कर लेना। आपका वुजू हो गया। वुजू के बाद दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। एक चीज़ मैंने वुजू के अंदर छोड़ी है, आप मुझे बताओ क्या छोड़ी है मैंने? सुन्नत थी वो, दाढ़ी का खिलाल। दाढ़ी का खिलाल करना। बिल्कुल सही जवाब दिया। एक और छोड़ी है मैंने, कौन बताएगा? गट्टों समेत तीनों। देखो सब कुछ आपको बता दिया, अब आपका मैं टेस्ट ले रहा हूँ, मुझे बताओ कौन सी छोड़ी है? कुल्ली करना। बिस्मिल्लाह पढ़ने की सुन्नत। ध्यान नहीं है आप लोगों का, बस आप हाँ अजहर भाई ध्यान रखो। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह भी पढ़ना है। ठीक है, नियत करने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना है। और जब चेहरा धो ले तो उसके बाद दाढ़ी का खिलाल भी करना है, अगर दाढ़ी है तो। समझ गए? माशाअल्लाह। तो हमारा ये फर्जुल का सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा क्विज सेशन स्टार्ट होगा, यानी जो आपको सिखाया ना, अब मैं आपसे सवाल करूंगा। जिसको पता होगा उसको क्या करना है? हैंड रेस कर देना है।
फिर मैं आपके पास आऊँगा और आपको उस सवाल का जवाब बता देना है। अगर कोई जवाब नहीं बता पाए तो मैं दूसरे से पूछ लूँगा सेम क्वेश्चन। आर यू रेडी फॉर इट? यस। ओके। مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان। हम वुज़ू करते हैं तो वुज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं? 4 फ़र्ज़ होते हैं। पहला फ़र्ज़ बताओ। पहला फर्ज वुज़ू का पहला फ़र्ज़। हाथों को दोनों। हाँ, हाथ धोने भी फ़र्ज़ है, लेकिन पहला फ़र्ज़ कौन सा है वुज़ू का? आप बताएं। वुज़ू का पहला फ़र्ज़। मुंह धोना, चेहरा धोना। चेहरा धोना, चेहरा धोना, मुंह तो इसको कहते हैं और चेहरा पूरा कहलाता है ये, समझ गए? दूसरा फ़र्ज़ क्या है वुज़ू का? हाथों को धोना, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। माशाअल्लाह, कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना। तीसरा फ़र्ज़ वुज़ू का? 1/4 सर का मसाह करना, मतलब सर का 1/4 पार्ट का मसाह करना, यानी 25% का। माशाअल्लाह। और वुज़ू का चौथा फ़र्ज़ क्या है? टखनों समेत पाँव धोना, एक पाँव या दोनों? दोनों पाँव। माशाअल्लाह, टखनों समेत दोनों पाँव को धोना। अच्छा, ये बताएं कि वो कौन सा अमल है कि अगर हम वुज़ू करने से पहले वो जुमले कह लें, वो अल्फाज कह लें, तो जब तक हमारा वुज़ू बना रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। वो कौन से अल्फाज हैं जो अगर हम वुज़ू बनाने से पहले कह लेंगे तो जब तक हमारा वुज़ू बना रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे? कौन से अल्फाज है वो? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा मिस्टेक हो गई, बिस्मिल्लाह, थोड़ा वाव से कनेक्ट कीजिए इसको। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह जो वुज़ू से पहले कह लेता है, यही देते हैं ना? चले ले लेंगे उनसे। जो वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लेता है तो इसकी फजीलत क्या है कि जब तक वुज़ू की सुन्नतें कितनी होती है? 14 सुन्नत होती है। कोई भी 3 सुन्नत बताओ। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहना। बिस्मिल्लाह पढ़ना। माशाअल्लाह। 3 बार चेहरा धोना ये नहीं है वुज़ू की सुन्नत। हाथों का खिलाल करना, हाथों का उंगलियों का खिलाल करना। माशाअल्लाह। इन्होंने जो 3 बताया उसके अलावा छोड़कर आप 3 को ऐसे भी बता दो। दाढ़ी का खिलाल करना, दाढ़ी हो तो, माशाअल्लाह। और गट्टों समेत दोनों हाथ धोना, माशाअल्लाह। और वो कुल्ली करना अच्छा, गट्टों समेत दोनों हाथ को कितनी बार धोना है? 3 बार, माशाअल्लाह। और कुल्ली और कुल्ली कितनी बार करना है? 3 बार। माशाअल्लाह। बाकी 3 आप बताओ। इन दोनों ने 3 बता दी, इनने भी 3 बता दी भाई ने, टोटल 6 हो गई। अब आप बताओ 6 तो 6 मतलब 3 बता दो। की उंगलियों का खिलाल करना, अगर रोज़ा ना हो तो गरगरा करना, माशाअल्लाह। पूरे सर का एक बार में माशाअल्लाह। बता दीजिए। पैर दर पे वुज़ू करना, पैर दर पे करना टेप वुज़ू करना, जैसे कि सबसे पहले एक हिस्सा सूखने ना पाए, उससे पहले दूसरे हिस्से का वुज़ू, उससे पहले दूसरा हिस्सा धो लेना, माशाअल्लाह। और फर्ज को फराइज में सीक्वेंस यानी लाइन वाइज धोए उन्होंने जैसे बताए गए। माशाअल्लाह, फराइज को बनाए रखना। अच्छा, बेटा बताओ कि हंसने से वुज़ू टूट जाता है? नहीं, खाना खाने से? नहीं, पानी पीने से? नहीं, कपड़े चेंज करने से? कपड़े चेंज करने से क्या वुज़ू टूट जाता है? नहीं, माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा, ये बताएं कि गैस पास करने से वुज़ू टूट जाता है? हाँ, टूट जाता है, टॉयलेट करने से? टूट जाता है, फ्रेश होने से? टूट जाता है। अगर किसी की आंख दुखती है यानी इन्फेक्शन वाली आंख है, अगर उसकी आंख से पानी निकला तो क्या वुज़ू टूट जाएगा? हाँ, टूट जाएगा। सोने से वुज़ू टूट जाता है? हाँ, इसकी कंडीशन से। लेकिन माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने। अच्छा, टीवी देखने से कांच देखने से? नहीं। माशाल्लाह, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, माशाल्लाह। इसी तरह की और भी इस्लामिक सवाल जवाब की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल मोहम्मद अजहर क्विज को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर भी कीजिए।
तो माशाल्लाह से हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है काफ़ी मुझे मज़ा आया और आपको भी मज़ा आया होगा। आप हमारे इसी तरह के व्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमें। इंशाल्लाह हमारी वीडियो से आपको इल्म दीन सीखने को मिलेगा और आप शेयर करना ना भूलें वीडियोस को। और हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है Muhammad_Azhar_, उसको आप जल के फॉलो ज़रूर कीजिएगा। مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان 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 مرحبا